किसी भी महिला के लिए अपने सपनों को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं होता और ये चुनौती तब और भी बड़ी हो जाती है जब आप अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर अपने सपने को चुनते हो और फिर एक नए सिरे से अपने करियर की शुरुआत करते हो। और आज हम आपको मिलवाएंगे राजधानी की एक ऐसी महिला पारुल बील से जिन्होंने न सिर्फ रिस्क लिया बल्कि अपने सपने को भी पूरा करके दिखाया है। पारुल बील से खास बातचीत की सहयोगी पूनम शर्मा सोलन की। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसका सपना था एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा करके दिखाऊं। जिद थी कि सपने को पूरा करूं और वो इस सपने को ना तो सिर्फ जी रही हैं बल्कि उस सपने को पूरा भी कर रही हैं। कहते हैं कि एजुकेशन की शुरुआत आपके घर से हो जाती है, आपके माँ बाप से हो जाती है, आपकी माँ आपको सिखाती है, लेकिन अगला पड़ाव होता है आपका स्कूल। और उसी स्कूल में ये एजुकेशन देती हुई नजर आ रही हैं और अपने सपने को जी रही हैं। इनका नाम है पारुल बील। पारुल जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपने सपने को जिया, मतलब बहुत अच्छी खासी जॉब कर रही थी, कॉर्पोरेट जॉब, उसे छोड़कर एजुकेशन फील्ड में आ गई। लेकिन कैसे, हाउ, व्हाई? आई थिंक मैं शायद इसी के लिए बनी थी, ये मेरा पैशन था। और जब मैंने कॉर्पोरेट फील्ड छोड़ा, मुझे नहीं पता था कि एजुकेशन लाइन मुझे इतनी अच्छी लगेगी उस टाइम, बट जैसे ही मैं इसमें घुसी कुछ तो था, मुझे ऐसा लगता था कि अपने आप मुझे चीज़ें आ रही है, मुझे सिलेबस बनाना आ रहा है, आई नो हाउ टू डील विद चिल्ड्रन, आई नो हाउ टू डील विद टीचर्स, एंड इट वेंट ऑन लाइक दैट। मतलब आपको एजुकेशन फील्ड में ही कुछ करना है, इस फील्ड में ही आगे जाना है। आपने ऐसा कब सोचा? मैंने ये खुलने के बाद ही सोचा, उससे पहले मैंने नहीं सोचा था। इवन आपने रिस्क लिया? यस, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पैशन है उस टाइम, बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही डिसाइड किया था कि कुछ ऐसा खोलते हैं जिसके साथ फैमिली को भी हम पूरा टाइम दे पाए। बिकॉज कॉर्पोरेट में वी ऑल नो इट इज़ लाइक 12 आवर्स शिफ्ट, इट कैन बी 14 आवर्स शिफ्ट, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बस ये सोच के स्कूल खोला था और वो एक पैशन में कन्वर्ट हो गया। तो अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है आपके और आपके हस्बैंड ने इस स्कूल को शुरू किया, लेकिन अब ये आपका जो सपना है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। So we opened the school a decade back, which was in 2012, and I was always fascinated by the field of education. तो बस वही सोच के हमने ये चीज़ खोली और yes, now it is here in front of you. Any role model in this field? Yes, Maria Montessori. और मैंने उनकी टेक्निक्स फॉलो करी है। मैं ही नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड उनकी टेक्निक्स फॉलो होती हैं। एंड मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स जिसमें बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाया जाता है, बिकॉज इट एम्फसाइजेज ऑन चॉइसेस एंड इंडिपेंडेंस। तो बच्चा एट एन वेरी अर्ली एज अ चाइल्ड बिकम्स सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। सो आई रियली लाइक दिस मेथड। पारुल जी कहते हैं कि जब खासकर कोई महिला अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे निकलती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप रिस्क ले रही हैं। आप जॉब छोड़कर दूसरी जॉब शुरू कर रहे हैं, हालांकि आपका ये सपना है, अभी आपका बिजनेस है, लेकिन क्या दिक्कत आई उस वक्त? कोई स्ट्रगल आपने फेस किया? वो फेस कैसा था? जैसा कि हर बिज़नेस के लिए होता है, इनिशियल 2-3 years आर वेरी डिफ़िकल्ट। सेम वॉज द केस विद मी। एक्सपीरियंस नहीं था, टीम बहुत मुश्किल से बनती है। जैसा कि बिज़नेस में मेरे पास टीचर्स नहीं थे उस टाइम, मेरे पास मेड्स नहीं थी। 3-4 महीने लगे हमें उस लेवल पे आने के लिए कि मेरे पास टीचर्स हों, मेड्स हों। तो इनिशियल वन ईयर वॉज अ स्ट्रगल, बट थैंकफुली स्कूल वॉज एट अ वेरी गुड स्टेज आफ्टर एन ईयर। Okay, 10 years is a very long time. Mentally, financially, and कहते हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट ज़रूर करता है, एज यू सेड योर हस्बैंड, बट इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, क्या उन्होंने सपोर्ट किया या फिर ये कहा क्या कर रही हो, अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर ये क्या शुरू कर रही हो? नहीं, मेरे इन-लॉज़ ने बहुत सपोर्ट किया। दे वर ऑलवेज देयर विद मी, क्योंकि इनिशियली मुझे ध्यान है, वैसे स्कूल के आवर्स कम होते हैं, बट मुझे यहाँ पे 5 भी बजते थे, 6 भी बजता था। वीकेंड्स पे मैंने काम किया है, तो दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। जहाँ तक फ्रेंड्स की बात आती है, वो हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे देख के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब स्कूल खोलना चाहते हैं, तो उनका बहुत मन है कि वो भी स्कूल खोलें, अपना बेस्ट दें और बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादातर टाइम जो है बच्चों के बीच गुजारती हैं, तो बच्चों के साथ रहते रहते आपको कैसा फील होता है? बिकॉज आप खुद एक मदर हैं,
Yes, I am a mother. I have a daughter. She is 8 years old. I like being around with kids. I love them. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उन्हें ग्रो होते हुए देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड एंड दे आर बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट. आई लाइक देयर inquisitiveness. I like their chirpiness. They are very peppy. हम सब भूल जाते हैं. They are kind of stress busters. जब हम उनके साथ रहते हैं हम सारे अपने दुख भूल जाते हैं. You know, they are fun to be with. ओके आपकी बातों से मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि आपको बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. एज वेल यू सेड कि मुझे एजुकेशन में आगे जाना बहुत पसंद है और उस क्षेत्र में मैं काम भी कर रही हूँ. समर वेकेशंस आ रही हैं. आपके स्कूल में वेकेशंस कब से शुरू हो रही हैं? क्योंकि कोविड भी गया है, उसके बाद स्कूल शुरू हुए, फिर से वेकेशंस आ रही हैं और कह रहे हैं कि कोविड वापस आने वाला है. तो कोई एक्स्ट्रा आपने उनके पेरेंट्स को कुछ बोला है कि वो उनका ध्यान रखें, चाहे हेल्दी डाइट को लेकर हो या फिर कुछ खास होमवर्क? हाँ, हमने सब पेरेंट्स को बोला है कि बच्चों का स्पेशल ध्यान रखा जाए. हमने यहाँ भी बच्चों को ये चीज़ बताई है कि उन्हें हेल्दी फूड खाना है, उन्हें खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है. और यहाँ पे हमने 2-3 इवेंट्स भी करे जिसमें हमने उनको फ्रूट सैलड खिलाया, फ्रूट सैलड स्कूल में बनाकर खिलाया, फ्रूट चाट खिलाई. एंड एवरी मॉर्निंग हम 5 मिनट्स का असेंबली में भी सेशन लेते हैं टू लेट देम नो हाउ टू डील विद द कोविड सिचुएशन. वी टेल देम टू वेयर मास्क, वी टेल देम टू वॉश देयर हैंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, वी टेल देम द यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र एंड सेम वी डू विद द पेरेंट्स. वी कीप ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस टू पेरेंट्स कि आपको किस तरह से बच्चों का ध्यान रखना है कोविड में. वेरी नाइस. पारुल जी, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो अपने सपनों को जीना चाहती है, रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न ऐसा आता है वो आगे नहीं बढ़ पाती. बट आप ऐसा कर रही हैं, अपने सपने को जी रही हैं. कुछ ऐसा कहना चाहेंगी ऐसी यूथ को, यंग लेडीज़ को जो आगे बढ़ना चाहती हैं बट कोई ना कोई रीज़न उनके माइंड में आता है? एनी मैसेज? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, अपने पैशन को कभी मत छोड़ना. बिकॉज अगर आपका पैशन है तो ज़िंदगी है. बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट, देन यू नो द आर्ट ऑफ लिविंग एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स इट. ओके, वेरी नाइस. तो आप खुद को इन फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं? इसी फील्ड में या आगे कुछ और करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ना चाहूँगी. मेरा बहुत मन है कि जयपुर में आई ड्रीम की और ब्रांचेस हों और everyone should know iDream because we are giving quality education. I want people to know that. Okay. चलिए, बहुत अच्छा लगा पारुल जी आपसे बात करके. हम उम्मीद करेंगे कि जो आपका सपना है एजुकेशन को लेकर, वो सपना बहुत जल्दी पूरा हो और जो नौनिहाल यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके सपने भी आप बहुत जल्द पूरा करें. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. मैं पूनम शर्मा.